मंशियात हमारे माशरे में तेजी से एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। यह हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। इसके खिलाफ जंग करना हम सबका फर्ज है। ये किसी एक इदारे का काम नहीं, बल्कि हर सच्चे पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि इस लानत के खिलाफ ना सिर्फ लड़ें, बल्कि अपने इर्द गिर्द नजर भी रखें। आहिस्ता आहिस्ता ये जहर गंदी गलियों से निकलकर तालीमी इदारों तक पहुंच चुका है। आज न्यूज़ की टीम टारगेट अपनी ये जंग गुज़िश्ता 16 सालों से लड़ रही है। कराची से खैबर तक हम इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग का ऐलान करते आए हैं और मरते दम तक इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर हम पिछले 16 साल से इस जंग को लड़ रहे हैं। हमने काफ़ी मंशियात फरोशों को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर सलाखों के पीछे का दरवाज़ा दिखाया। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश दादन अबड़ो के बेटे सूबा अबड़ो के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर नाइट ऑपरेशन किया। दादन अबड़ो जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश था, काफ़ी साल पहले पुलिस के हाथों मारा जा चुका था। इस वक्त भी टीम टारगेट इसके खिलाफ मैदान जंग में मौजूद थी, लेकिन आज इसका बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा था और यही काम कर रहा था। मंशियात के अड्डे पर मंशियात का मकरू धंधा चल रहा था। SHO खालिद अब्बासी की सरबराही में पुलिस रात के अंधेरे में इनके खिलाफ एक्शन के लिए निकल चुकी थी। पुलिस ने तलाशी ली तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात बरामद हुई। ये दिखाएं, ये देखें जी, ये यहाँ पर ये देखें जी, ये आइस, ये हेरोइन, ये देखें जी, यहाँ पे ठीक ठाक बड़ी तादाद में ये पूरी आइस, शर्ट, हेरोइन, तमाम चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। हमारा मुल्ज़िमान का पुलिस ने पकड़ा। यहाँ पे इन्होंने पुलिस को देखते एकदम हमला भी किया है और इस वक्त यहाँ पर आपके सामने ये इनका तमाम सामान यहाँ पर चेक किया जा रहा है। ये देखें जी आइस, ये देखें जी आइस, ये नौजवान नस्ल को तबाह कर दी है। शर्ट, हेरोइन, आइस, तमाम चीज़ें यहाँ से है और ठीक ठाक बड़ी तादाद में भी आप ये देख रहे हैं कि इनका एक अड्डा है। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी जिसके नतीजे में 4 मुल्ज़िमान जो है पुलिस की गिरफ्त में आए। बड़ी तादाद में मंशियात भी बरामद हुई है। SHO खालिद अब्बासी की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मुल्ज़िमान को पकड़ा बल्कि एक बड़ी तादाद में मंशियात भी यहाँ से बरामद की है। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, क्या काम करते हो? मैं मोटरसाइकिलें छीनता हूँ। मोटरसाइकिलें छीनते हो, फिर तुम्हारा क्या किरदार क्या होता है ये बताओ? मैं मोटरसाइकिलें छीन के लाता हूँ, आगे सही है मुंशी उसको देता हूँ। ठीक है, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? वो कभी हमारे को 5000 देता है, कभी 10,000 देता है। तो ये कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है ना कि गरीब लोग हैं, जिसकी छीन रहे हो वो कौन सा अमीर है? अभी क्या करे, कोई और काम आता नहीं है। कोई और काम आता नहीं। ये अड्डा कब से चल रहा है? ये फ़कीरे वाला जो अड्डा है कब से चल रहा है? हम तो शुरू से देख रहे हैं। शुरू से देख रहे हो? हाँ, शुरू से देख। तुम्हारा क्या नाम है भाई? रिजवान। रिजवान, तुम्हारा क्या काम होता है? मैं चौकीदारी करता हूँ, पुलिस आती है, मैं इनको सीटी बजाता हूँ, पुलिस आ गई है, भागो। अच्छा, ये जो रोडें वहाँ की तोड़ी हुई हैं, अभी हम गए थे तो पानी की लाइनें तोड़ी हुई हैं, घास उगाई हुई है, इसकी वजह क्या है, क्यों करते हैं? ये वजह थी पुलिस आगे नहीं जाए, पुलिस आगे ना जा पाए, पुलिस आगे नहीं जा पाए। अच्छा, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे तुम लोगों ने अपने छोटे छोटे मुखबिर छोड़े हुए होते हैं जो पुलिस के आने की खबर जो है फ़ौरन तुम लोगों तक पहुँचाते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सच है। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 2000-2500 ये रोज़ के मिलते हैं? ये रोज़ के मिलते हैं। 8-10 और मुखबिर भी पाले हुए वहाँ पर। बिल्कुल। कौन है अड्डे का मालिक? कौन है अड्डे का मालिक? मुंशी ये देते हैं। मैं सूबा अबड़ो मालिक है वहाँ का जी। ये उसी का बेटा है जिसका बाप मारा गया? जी जी बिल्कुल उसी का। और तुम्हारा काम बस ये है कि नज़र रखना। अच्छा, ये इस तरह पहचानते हो कि जब पुलिस सिविल में अपने लोग बेचती है, कई दफ़ा सिविल में भी आते हैं, तो उनको पहचान जाते हो? जी बिल्कुल पहचान। क्या तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे पहचानते हो? वहाँ से आते हैं, हम उनको देख लेते हैं, एकदम उनको सीटी बजाते हैं कि भाई भागो आ गई गवर्नमेंट। नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये जो है ये पुलिस का बंदा है, हो सकता है लेने आया वो पहचान में आ जाता है। उन्होंने बताया तो पहले से बताया होता। पहले से बताया होता। तुम्हारा भाई क्या नाम है? ज़ैब। क्या तुम्हारा क्या रोल है? माल वगैरह सप्लाई करता हूँ। माल सप्लाई करता हूँ। दिन में कितने लोग आते हैं वहाँ से माल लेने? 700 से 800। 700 से 800। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सूबा अबड़ो के अड्डे को खत्म कर दिया गया। सूबा अबड़ो रात की तारीखी का फायदा उठा के भाग निकला, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से तमाम जिले के SSP साहिबान को हिदायत है कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करें। वहीं SIU भी मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर तरीके से काम कर रही है।
SIU जिसके SSP शुएब मेमन साहब हैं, इनकी टीम मंशियात फरोशों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां कर रही हैं। ये डिपार्टमेंट बड़े बड़े नाम अब तक बेनकाब कर चुका है जो मंशियात फरोशी का काम सरअंजाम दे रहे थे। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन आज SIU के पास मौजूद थी। कराची में मंशियात का एक बड़ा कारोबार चल रहा था जो नौजवान नस्ल की रगों में क्रिस्टाल जैसा नशा भर रहे थे। हम SIU के दफ्तर में मौजूद थे। SIU के काशिफ बरकाती आजकल मंशियात फरोशों के लिए दर्द सर बने हुए थे। माजी में भी इन्होंने बड़े बड़े नाम बेनकाब किए थे। SIU के पास मंशियात फरोशों के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन मौजूद थी। काशिफ साहब, अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हमसे शेयर कीजिए कि अभी किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपकी टीम काम करने जा रही है। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपने अगर नाम सुना हो एक लियारी गैंग वॉर के काशिफ डाडा और वसीउल्लाह लाखू, तो इनका जो यहाँ पे ड्रग का सेटअप है उसके हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे इनकी पैकिंग होती है, जहाँ से मेन इनका माल निकलता है, जहाँ पे इनके ख़ास कारिंदे बैठे हुए हैं, तो उधर की रेट की प्लानिंग है और इंशाल्लाह वहाँ से माल भी अच्छी मिकदार में मिलेगा। इसी सिलसिले में टीम मीटिंग तलब की गई। टेक्निकल डिपार्टमेंट से लेके इन्फॉर्मर तक सब इस काम में लगे हुए थे। इस बात की प्लानिंग की जा रही थी कि इन लोगों को कैसे टारगेट किया जाए। कितने होंगे अंदाजन लोग वहाँ पर? तकरीबन 500 से ऊपर होंगे। 500 से ऊपर। माल अंदाजन क्या बता रहे हैं इन्फॉर्मर, कितना बरामद हो जाएगा? अच्छी खासी क्वांटिटी में बता रहे हैं, तकरीबन 2 kg के करीब बता रहे हैं। कम से कम? कम से कम। ठीक है। पैकिंग चल रही है? पैकिंग। कितने बजे रेड करें हम तो बेहतर होगा? मेरे ख्याल से तो मिडनाइट में अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फजर के टाइम पे? हाँ जी। फराज, लोकेशन वगैरह तुमने? इसकी लोकेशन है ये सर गुलशन है मजदूर तीनों नंबरों की? तीनों नंबरों की सेम लोकेशन है और टावर भी एक ही सेम, सेल ब्लैक और सेल भी सेम, सेल ID भी सेम है, एक्टिव है तीनों नंबर? इस जगह से मंशियात की परचेजिंग भी कराई गई थी। थोड़ा सा हमें बताएंगे ये कौन सी क्या ड्रग्स है? ये क्रिस्टाल है, इसको तंजानिया कहते हैं, प्योर फॉर्म है बिल्कुल। ओके, ठीक है। ये परचेजिंग कराई है हमने, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको नॉर्मली जो अड्डे पे बिकती है टोकन के हिसाब से बिकती है। ठीक है। इसको कुछ कभी कैप्सूल में भी देते हैं, वही है। अच्छा, ये गोल्डन कैप्सूल्स के अंदर इसको जो है डाला गया है जी। और अगर थोड़ी ह्यूज क्वांटिटी मिले तो आपको इस तरीके से देते हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट अंदाज़न अगर एक हम इसकी बात करें, ये जितना भी है इसकी कॉस्ट क्या होगी जो ओरिजिनल तंजानिया? ये है तकरीबन 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम। ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 45 लाख रुपए किलो है इसकी जो कॉस्ट है। अच्छा, 45 लाख रुपए किलो है ये? जी। ये इस तरीके से ये पैक हो गई है, एक एक पैकेट जाए। ठीक है। इस एक के अंदर तकरीबन 25 होते हैं, 25 टोकन होते हैं। एक टोकन है 1000 रुपए का। SIU के काशिफ बरकाती की सरबराही में टीम ने निकलने की तैयारी शुरू कर दी थी। बस इंतजार था फाइनल कॉल का। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि अंदाजन कितने बंदे होंगे उधर? सर कम से कम जी सर 7 से 8 बंदे होंगे। 7 से 8? जी सर। और ये मुसल्ला होंगे या क्लियर है? नहीं सर, ये सारे शूटर लड़के और तकरीबन सबों के पास ही वेपन है जी, असला होगा। इनकाउंटर का खतरा है? जी सर, क्योंकि सारे शूटर लड़के ही है। माल कितना मिलेगा? सर माल तो 2.5 से 3 किलो तो सर कंफर्म है, और उससे ज़्यादा मिल जाएगा, अभी इससे कम नहीं मिलेगा सर। 2.5 किलो कंफर्म। तंजानिया जो परचेजिंग कराई है हमने? तंजानिया और सर तंजानिया और बकाया इनकी जो सेल होती है ना, हाँ, केस में, वो भी मौजूद होगी। SIU की टीम ने अपने कदम मंशियात फरोशों के जानिब बढ़ा दिए। अच्छा काशिफ साहब, अभी क्या सूरत हाल है यहाँ से? जैसे मुझे पता चला कि 2 टीम्स यहाँ से मूव कर रही हैं। जी, यहाँ से 2 टीम्स मूव कर रही हैं। एक को मैं लीड कर रहा हूँ और दूसरी एक और पॉइंटेशन है, दूसरी टीम को उस साइड पर रवाना कर रहा है। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त काशिफ बरकाती साहब की सरबराही में यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। ऐसे ऑपरेशन में एक गलती पूरा काम खराब कर सकती है।
हम इस मुकाम से थोड़ी दूर पहुंच चुके थे और इन्फॉर्मर काशिफ बरकाती साहब को अंदर की सूरत हाल का अहवाल बता रहा था। इस वक्त दो टीमें अपनी अपनी जगह मौजूद थी। इन लोकेशन से हम थोड़ा पहले पीछे खड़े हुए हैं और काशिफ साहब इस वक्त जो है इन्फॉर्मर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी इलाके को पहले कार्टन ऑफ किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से जो है वो कार्रवाई का अमल होगा। पुलिस अपने तौर पे जो है उस जगह को भी घेर रही है, क्योंकि हम लोकेशन से अभी थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं और जैसे ही सिग्नल मौसूल होगा वैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे। पूरी टीम अपनी तैयारी कर चुकी थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद सिग्नल मौसूल हुआ। SIU को दो जगहों पर एक ही वक्त में रेड करनी थी। पे जो लड़के हैं सारे मुसल्ला हैं, ठीक है, और रिटेलिएशन हो सकती है। याद रखना, अपनी हिफाजत करते हुए आगे बढ़ना है और हमें अपनी कामयाब कार्रवाई करनी है, ठीक है। कोई फायर जब तक नहीं होता हमने कोई फायर नहीं करना। जब फायर हुआ तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, लेकिन हमने ये इंश्योर करना है कि ज़ख्मी हालत में पकड़ लें। इस वक्त मैं आप देख रहे हैं कि पुलिस आगे की तरफ मूव कर रही है और SIU की टीम जो है उसने आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। SIU की टीम आगे की जानिब बढ़ी। जैसे ही मंशियात फरोशों की नजर SIU की टीम पे पड़ी, उन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इनको गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगाओ, इनको उठाओ। ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने पुलिस को देखकर फायर किया है और पुलिस ने इस वक्त में यहाँ पर एनकाउंटर किया है और आप देख सकते हैं दो बंदे यहाँ पर अभी एनकाउंटर में जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और इनके पास से असला और मंशियात जैसे ही देखें वेपन यहाँ से बरामद हुआ है। जैसी पुलिस आई इन्होंने पुलिस को देख के यहाँ पे फायर शुरू किए हैं और फायरिंग के नतीजे में ये ज़ख्मी हुए हैं। और फोन के दूसरे जानिब से भी रेड की इत्तला मौसूल हो रही थी। हाँ, वहाँ क्या पोजीशन है? ठीक है, गुड, कवर रखो, फायरिंग कर रहे हैं। इंश्योर करना, बरामदगी और गिरफ्तारी दोनों इंश्योर करना। मुझे अपडेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ हो गया, इनको मैं हॉस्पिटल रवाना कर रहा हूँ, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त देख सकते हैं हम यहाँ पे रेडी। काशिफ साहब, दूसरी रेड की क्या पोजीशन है, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है? इनकाउंटर हो रहा है, फायरिंग हो रही है, इनको मैं हॉस्पिटल रवाना करा रहा हूँ, हम उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहाँ भी कुछ इसी तरह की बरामदगी और कुछ इसी तरह की रिटेलिएशन सामने आई है? क्या रिटेलिएशन, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, बाकी बरामदगी क्या होती है देखते हैं। जो दूसरी जगह पे काशिफ साहब की टीम थी वहाँ पर भी यही सूरत हाल अभी सामने आई और वहाँ पर भी जो है इतलात ये हैं कि 2 से 3 बंदे जो हैं वो एनकाउंटर हुए हैं, जिन्होंने पुलिस को देखकर जो है ये फायरिंग शुरू कर दी थी। ये मंशियात का वो गैंग जो काफ़ी अरसे से कराची शहर में काम कर रहा था, इसे SIU ने इस वक्त इसको बर्स्ट किया है। ये वसी लाखों वाला गैंग था। वसी लाखों काफ़ी अरसे से मंशियात का काम कर रहा था और इस गैंग के पीछे SIU की टीम काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, जिसे SIU ने इस वक्त यहाँ पर रेड किए। वैसे ही एक और जगह पर भी जो है वो रेड हुई। मंशियात फरोशों के खिलाफ SIU की एक और कामयाब कार्रवाई, जिसमें मंशियात फरोशों को बड़ी ज़रब लगी। इनके पास से बड़ी तादाद में मंशियात और असलहा बरामद हुआ। इन्हें पहले अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने SIU की एक बड़ी कार्रवाई देखी और जैसा कि इस वक्त IG साहब की तरफ से ये सख्ती से अहकाम हैं कि जहाँ भी शहर भर में मंशियात का काम हो रहा हो पूरे सिंध में, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। अभी SIU ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसके नतीजे में जो है बड़ी मकदार में क्रिस्टाल जो है वो बरामद हुई है और ये SIU की टीम है जिसने काम किया है। अच्छा, कब से इस गैंग के पीछे आप लोग लगे हुए थे? सर तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया और इसके ऊपर तकरीबन 4-5 महीने से हम वर्क कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये कि एक दिन हमारे को टिप मिली, तो उसके बाद हम रेड के लिए गए, तो उस वक्त ये नहीं मिले। फिर तकरीबन हमने जब परसों इनके पीछे अपना मकबूर ख़ास की इत्तला पे रेड की है, तो फिर ये वहाँ लियारी के इलाके से हमारे को वहाँ यानी कि प्लांटेशन पे मिले। अच्छा, जो माल अभी हमने भी देखा है, वैसे कितना इनके पास से बरामद हुआ है एक अंदाजे के मुताबिक? सर तकरीबन काफ़ी क्वांटिटी है और अपना क्रिस्टल और आइस। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सईद। सईद, कब से कर रहे हो ये काम? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये माल किसका था जो पैक हो रहा था, जो भी हो रहा था, माल था किसका? काशिफ का। काशिफ का पूरा नाम क्या? काशिफ डाडा। काशिफ डाडा। तो काशिफ डाडा कौन है? ये पता नहीं है सर मुझे। तो तुम
किसी का अगर माल पैक कर रहे हो तो तुम्हें पता तो होगा ना इसका माल पैक कर रहा हूँ, पैसे देता होगा ना तुम्हें, फ्री में कर रहे थे? सवाली देता था मुझे पैसा, सवाली। हाँ, उधर शीरीन बेकरी वाला गली में। अच्छा, तो एक मुझे बात बताओ, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें ये काम करने के? 15,000। 15,000 जी। अच्छा, वहाँ से माल रोजाना कितना पैक होता है? वहाँ से कभी एक, कभी आधा। 1 किलो, आधा किलो। हाँ। तुम्हारा काम क्या होता है? पहुँचाना उसको। पहुँचाना किस जगह? शीरीन बेकरी वाला गली में। शीरीन बेकरी वाले, वहाँ कौन लेने आता है? सवाली आता है। सवाली आता है, तुम्हें नहीं पता कि कौन है वो? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि इसको माल देंगे? वो फोन पे बात होता है ना। फोन पे बात होती है, तो फिर वो जो भी आता है उसको माल दे तो आगे से वो बेच देता है। पहले कितनी दफ़ा बंद हुआ? एक मरतबा। एक मरतबा हुआ। अच्छा, तुम्हारा वैसे कितने साल उम्र है तुम्हारी? 29। 29 साल उम्र है। और कितने अरसे से काम कर रहे हो? 6 महीने हो गए। पहले क्या काम करते थे? पहले मैं दुबई में था। दुबई में होते, तो इधर आके फिर ये काम क्यों शुरू कर दिया तुमने? लॉकडाउन की वजह से आ गया था, पर इधर काम भी नहीं था ना। बेटा, बहुत सारे काम होते हैं ना जिंदगी में, मंशियाती थोड़ी बेचना होता है। पाकिस्तान चौक में काम किया शादी कार्ड का, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। ठीक है, फिर अभी 6 महीने। मंशियात का मशवरा किसने दिया कि बेटा मंशियात बेच लो या पैक कर दो? किसने दिया है मशवरा? पहले उधर ही था, बात करते थे। नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि काशिफ डाडा जो है इसका माल है, इसको पैक करना है? पता तो चलता है ना किसी तरीके से। नहीं, मेरे को पता नहीं चला। कैसे गए, कैसे अड्डे तक कैसे गए, ये पूछ रहा हूँ। कैसे गया था? वो पहले सोबर मरूम था, सोबर मरूम के साथ था मेरा दोस्त था मेरा। वो भी मंशियात का काम? हाँ, वो उसका इंतकाल हो गया। कैसे हुआ इंतकाल? पुलिस मुकाबले में मारा गया। मारा गया ना, यानी ठीक है। उससे भी तुमने सबक नहीं लिया कि तुम भी मारे जाओगे जब मंशियात बेचोगे और इस तरह काम करोगे तो तुम भी मारे जाओगे? सही बात है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। पहले कितनी दफ़ा बंद हुआ? एक मरतबा। एक दफ़ा बंद हुआ, तुम भी नहीं सुधरे। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? सर अजहर। अजहर नाम है। तुम क्या कर रहे थे? सर पैकिंग का काम कर रहा था। पैकिंग का काम कर रहे थे। इससे पहले क्या काम करते थे? कंपनी में थे। तो ये पैकिंग का काम क्यों कर रहे थे? सर लालच में आ गया था, 1000 रुपये दिहाड़ी, वहाँ मेरे 21,000 सैलरी था, मैंने बोला ज़्यादा मिलेगा शायद। तो बेटा, जब एक सही काम कर रहे थे, रिस्क हलाल कमा रहे थे, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी एक ऐसी जगह जाने की जहाँ पर मारे भी जा सकते हो, लोगों की नस्ल भी तबाह कर रहे हो? तो ये तुम्हें अकल नहीं है इतनी? कितने साल उम्र है तुम्हारी? 30 साल। 30 साल तुम्हारी उम्र है। अब कोई तुम 11 या 10 साल के बच्चे तो हो नहीं कि तुम ये बात कर रहे हो कि यार मुझे लालच आ गई थी। मतलब तुम्हें अकल नहीं है इतनी? सर कमाने वाला एक ही हूँ घर के। कमाने वाला एक हो या एक भी ना हो, दूसरे के बच्चे को मंशियात मिल रही है, वो सही है? जवान नस्ल तबाह हो रही है, सही है? खुद पीते हो? नहीं सर। तो फिर खुद क्यों नहीं पी रहे? खुद भी पी लो। नहीं सर, खुद नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? गलत चीज़ है ना? जी बिल्कुल सर। तो फिर जब तुम पैकिंग का काम कर रहे हो वहाँ पे, तो गलत काम कर रहे हो ना, ये अच्छा काम कर रहे हो? जी सर, गलत काम है। तुम ये इतने मजे से कह रहे हो कि कमाने वाला कोई नहीं है, मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी लालच है। जी सर, लालच में आके चला गया था सर मेरा। तुम्हें कौन लेकर गया था? सईद लेकर गया था, पहला दिन था मेरा। दोस्त है सर, ये तो मेरा जब दुबई में था उस टाइम का मेरा दोस्त था, मोहल्ले का था। सही, तुम खुद तो बिगड़े, साथ में मोहल्ले के बच्चों को भी बिगाड़ लो। खुद बोला। क्या हुआ? खुद बोला सर, काम करना है। तो उसको नहीं पता था क्या काम है? मैंने बोला था उसको। तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम कोई बच्चे हो, तुम नन्हे काके, तुम्हें सईद पकड़ के ले गया? नहीं सर, काम करो 1000 रुपया दिहाड़ी है, पता था ये सईद क्या फिर तुम मेरे पास आ जा। तुम्हें पता था सईद क्या काम करता है? नहीं सर, मेरा पहला दिन था पैकिंग का। बोल रहा है इसको पता ही नहीं था तुम क्या काम पे लेकर गए हो? काम क्या बोला था मैंने। एक मिनट, इसको पता था मंशियात का? जी। फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। ये झूठ बोल रहा है? तुम बोल रहे हो तुम्हें तो पता ही नहीं था, अब ये तो बता रहे तुम्हें पता था। यार कुछ कसम अल्लाह पाक कि मैं झूठ नहीं है भाई, कौन सच बोल रहा है? उसको बोला था मैं पैकिंग का काम है, इसको ये पता नहीं था पैकिंग का क्या काम है। फिर मैंने उधर लेकर पे लेके इसको दिखाया मैंने। तो मंशियात का काम जिसने अपनी मर्जी से शुरू किया था, तुमने जबरदस्ती कराया? मर्जी से शुरू मैंने अपने मर्जी से किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था किस काम किस चीज़ का। पता चल गई थी मंशियात, उसके बाद खुद हामी भरी ना? हाँ सर, तो मेरा इरादा भी यही था कि मैं एक ही दिन करूँगा, दूसरे दिन नहीं आऊँगा। बेटा, जब बुराई आती है ना, ऐसी आती है। तुम्हारा नाम क्या है? बिलावल। कौन हो उसके दोस्त? कब से हो? शुरू से, मतलब कितने अरसे से? तकरीबन बहुत टाइम से, 2-3 साल से। 2-3 साल जी से? जी। तो ये तुम्हें पता था क्या काम करता है? जी हैं? जी। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं गया था मरीज देखने। मरीज देखने? जी जी। अच्छा जी बिल्कुल। मरीज देखने गए थे? जी, काम करने में कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब अपना ड्यूटी हमारा है। अच्छा जी जी सर। और ऐसी बस तुम्हें जबरदस्ती उठा लिया ना, है ना? मतलब मैं जबरदस्ती उठा लिया? तुम तो बच्चे हो, तुम तो नन्हे हो। नहीं गया था तो मरीज देखने। मरीज देखने गया था, तुम्हें नहीं पता था वहाँ क्या काम होता है? पता था। तो फिर ऐसी जगह जाते मरीज देखने? ये बेवकूफ समझ रहे हो हमें? मेरा नाज़रीन, ये है आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा। बेटा, आइंदा तो अभी अदालत फैसला करेगी, हम तो नहीं कर सकते फैसला।
बहरहाल जी, ये SIU की इस वक्त में कार्रवाई थी और SIU ने ज़ाहिर इस वक्त में SIU बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं कि मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रही है और ये टीम जो है ये बड़ा अपनी जान पर रिस्क लेके किस तरह काम करते हैं ये भी आपने देखा। और अगर कोई अभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी के पास हो कि कहीं मंशियात बिक रही है तो SIU से रब्ता कर सकते हैं? सर बिल्कुल 24 आवर एनी टाइम बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं जी। ये वो टीम है जो जिस तरह ये लोग काम करते हैं, नो डाउट बड़ा एक रिस्की काम होता है, ज़ाहिर है फायरिंग भी होती है, अल्लाह ताला इन्हें भी महफूज रखे। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये भी जो है एनीवेज जेड हुए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन SIU की एक बड़ी कार्रवाई थी जिसके नतीजे में बड़ी मकदार में जो है मंशियात पकड़ी गई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP शुएब बेमन साहब मौजूद हैं और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इस वक्त SIU की काफ़ी कार्रवाइयाँ आप देख भी रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ हमने भी आपको दिखाई हैं। शुएब साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप लोग किन किन सेक्टर्स पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन ड्रग्स के ऊपर ख़ास तौर पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, उस पर क्या अपडेट्स हैं? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है काफ़ी चीज़ों में स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ कि कराची को ड्रग्स से पाक किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हम पकड़ रहे हैं तो उसमें अगर आप रेशो निकालें तो 80% 90% ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने स्ट्रीट क्राइम को भी कंट्रोल करना है या दूसरे इविल्स को कंट्रोल करना है तो उसमें जो रूट काज है ड्रग्स है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी अकॉर्डिंगली हमने एक पूरा डेटा बैंक बनाया कि ये कौन कौन इसमें डीलर्स जो है वो शामिल हैं तकरीबन। तो हमने 13 से 15 ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए जो हमारा एक डेटा बैंक पूरा बना हुआ है और उस पर काफ़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम करने के बाद फिर जब हमें आइडिया हुआ कि ये ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज यूज़ होती है, हमने कहा कि ये ऑर्डर किस तरीके से प्लेस होते हैं। तो ऑर्डर्स प्लेस को जब हमने स्टडी किया तो हमारी नज़र में आया कि ये ऑनलाइन ऑर्डर्स इसके प्लेस किए जाते हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए, जिसमें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनके क्लोज्ड ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर इसको ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं और जो है लोगों को ये सप्लाई की जाती है। अच्छा, जैसे शुएब साहब आपने बताया कि हमारा जो पहला टारगेट था वो साउथ था और वहाँ पर बड़ा एक ज़ाहिर पॉश जिसे कहते हैं लोग रहते हैं यहाँ पे और वहाँ पर ही इसका मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो जब इनके ख़िलाफ़ SIU कार्रवाई करती है तो डेफिनेटली प्रेशर भी उसी तरह से आता है, बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चों के नाम सामने आते हैं। तो सर इस प्रेशर को फिर कैसे मैनेज किया जाता है? देखें, हमने अपने काम को 2 हिस्सों में सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बंदा जो एक्टिवली ड्रग्स की डिसेमिनेशन में इन्वॉल्व है या उसकी सेल परचेज़ में इन्वॉल्व है। डिसेमिनेशन मतलब कि ऑर्गेनाइज तौर पे अगर मेरे पास ड्रग्स है, मैं 10 लोगों को बेच रहा हूँ, 20 लोगों को सप्लाई कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज तरीके से एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा हूँ, वे ऑफ अर्निंग, उसकी कोई माफ़ी नहीं है हमारे पास। और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का एक कंप्लीट रिजॉल्व है और मैं नहीं समझता कि किसी भी टास्क में हमें इतनी पजीराई और इतनी सपोर्ट मिली है जितनी इस टास्क में गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है। तो शुएब भाई, अंदाज़न कितनी मालियत की ड्रग्स अब तक आपके टेन्योर में SIU पकड़ चुका होगा? ये जो हमने वीट पर कार्रवाई की, वीट की अगर हम बात करें तो हमने तकरीबन आप समझें कि 15 किलो के करीब वीट जो है वो हमने पकड़ी है। और वीट जो है वो ग्राम्स के हिसाब से सेल होती है, वो 10,000 रुपये ग्राम, 8,000 से 10,000 रुपये ग्राम। तो आप अकॉर्डिंगली उसको जज कर लें कि कितनी जो है वो उसकी मालियत हुई। इस तरह से आइस को देख लीजिए, तंजानिया क्रिस्टल जो हमने तकरीबन ये इस ग्रुप से बरामद की वो तकरीबन 4.5 किलो हमने बरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के करीब बनती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फलाह बहबूद के लिए ही आप लोग काम कर रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो बहुत खूबसूरत है और आपकी ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने आपको दी है वो प्रोडक्टिव हो सकती है, वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है। लेकिन आप 3 चीज़ें मैं उसमें हमेशा कहता हूँ कि नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स। ये 3 बातें मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रग्स के लिए भी आपके आगे नहीं होनी चाहिए, सिगरेट्स के लिए भी नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पर अगर आप अमल कर लें तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है और लोग जो है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
माँ बाप के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। आपके बच्चे, क्योंकि ये ड्रग्स फ्री में नहीं आते हैं, ये ड्रग्स पैसों के ज़रिए आते हैं। बच्चों पर वो नज़र रखें कि वो अपने क्या अखराजात कर रहे हैं, किस तरीके से उनके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें छुपेंगी नहीं कभी भी, ये खुल जाएंगी। आप अपने बच्चों को नुकसान दें, इससे पहले आपके बच्चों को कोई नुकसान हो उसको डिटेक्ट करें और अपने बच्चों की काउंसलिंग करें और उनकी रिहेबिलिटेशन करें। बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का या एक किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। SIU पुलिस अपने तौर पर कार्रवाई कर रही है ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ और काफ़ी सालों से कर रही है, लेकिन हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। और अगर हमारा बच्चा किसी ऐसी एक्टिविटी में होता है तो हमें आइडिया हो जाता है, उसे बच्चा कह के इग्नोर ना करें, उसकी वक्त पर अगर काउंसलिंग कर लें, अगर उसे वक्त पर रोक देंगे तो बड़े प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपको, थैंक यू। मंशियात फरोशों के खिलाफ सिंध पुलिस और SIU की जंग जारी है। हम रोज़ाना की बुनियादों पर देख रहे हैं कि SIU मंशियात फरोशों के खिलाफ अपना घेरा तंग कर रही है। अवाम से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये किसी एक इदारे का काम नहीं, बल्कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो आप उसे ज़रूर पुलिस के साथ शेयर करें। और नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मंशियात की लत से जितना हो सके दूर रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।